बिजनौर के नूरपुर में रिक्शा स्टैंड की मांग को लेकर रिक्शा चालकों ने जुलूस निकाला। रिक्शा चालकों ने रिक्शा स्टैंड न होने की वजह से बस और टेम्पो वालों द्वारा मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। रिक्शा चालक यूनियन ने नूरपुर में कम से कम 3 जगहों पर रिक्शा स्टैंड बनाए जाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आए हुए मकानों के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत भी की गई। लोगों का कहना है कि जांच के नाम पर 10 से लेकर 15,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। शौचालय के नाम पर भी 300 से लेकर 500 रुपए तक वसूल करने का आरोप लगाया गया। एक अनदेखी हो तो हम बर्दाश्त कर ले, अनदेखियों की इंतहा हो गई। एक परेशानी हो तो हम बर्दाश्त कर ले, परेशानियों की इंतहा हो गई। आज तो इस नगर पालिका को बता दो कि नूरपुर की जनता जितनी शरीफ है उतनी इंतजामी भी है। जांच नहीं हो जाती तब तक हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं, चाहे हमें 10 दिन और 10 रातें यहाँ लगानी पड़े। ये निश्चित कानून धरना है। जब तक नूरपुरी हो अगर जेल नहीं चला गया हम इसे बख्शने वाले नहीं। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरी महिलाओं, आप लोगों का सहयोग आपके बेटे मांग रहे हैं। हम आपके आभार व्यक्त हैं कि इतनी ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आपने हमें अपना सहयोग दिया। हम आभारी आपके। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। नूरपुर नगर पालिका प्रशासन, नूरपुर नगर पालिका प्रशासन, नूरपुर नगर पालिका प्रशासन, सभी रक्षा वाले भाई अपने जो भाई बाकी सड़कों पर हैं और वहां पे सारे झंडे बोल बोल के रख लिए का मैं नाम पेश करता हूं अध्यक्ष पद के लिए सर्वेश सैनी, वो रक्षा यूनियन के इसरत अली जो हमारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। हाँ, सबसे पहले मैं करूंगा कि वो आए और वो अपने विचार रखें। सर्वेश सैनी क्या हुआ? क्या महिला को हम 500 के नाम से मिलता था, राशन भी मिलता था, तेल भी मिलता था, और महलों के लिए कर दिया, गैस भी महलों के लिए कर दिया। अब महिला आती है इनके मुंह में झांकती है, साइकिल खटखटाती है तो ये सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं। बहुत सी महिलाओं को डांट कर भगा देते हैं। बहुत सी महिला बेचारी अड़ जाती है तो उनके काम बीच में ही लटके हुए हैं, ना वार करा और ना पार करा। देखिए, मैं पूछती हूँ नगर पालिका से और नगर पालिका के अधिकारियों से, क्या आप अधूरे शौचालय में जाते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर इसरत वारसी है। ये जो रैली निकाली है किस लिए निकाली है? मैं नूरपुर नूरी रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, नूरपुर रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हमने आज ये जो जन सैलाब के साथ जुलूस निकाला है, पूरे शहर के लोगों ने जुलूस में शिरकत की और हमारे रक्षा स्टैंड की मांग को लेकर के ये जुलूस निकाला गया। ये मेरे साथ में जो खड़े हैं ये सभी मेरे भाई मेट्रो रिक्शा चालक हैं और हमारी नूरी रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मांग है कि नूरपुर नगर पालिका परिषद नूरपुर में हमें रक्षा स्टैंड की व्यवस्था करवाए, क्योंकि पूरे नूरपुर कस्बे के अंदर एक भी रक्षा स्टैंड नहीं है। हमारे नूरपुर मेट्रो रक्षा चालकों के साथ में लगातार उत्पीड़न हो रहा है क्योंकि इनके पास रक्षा स्टैंड नहीं है। इन्हें कभी मुरादाबाद रोड के बस मुरादाबाद के जो संचालित बस है उनके जो ड्राइवर और क्लीनर हैं वो इनके साथ में मारपीट करते हैं, तो कभी जो बिजनौर के लिए रोडवेज के सामने से डग्गा मार जाती है उनके ड्राइवर और क्लीनर इनके साथ में मारपीट करते हैं। तो हमारी नूरपुर नगर पालिका परिषद से ये मांग है कि जल्द से जल्द नूरपुर नगर पालिका परिषद हमारे मेट्रो रिक्शा चालकों के लिए नूरपुर कस्बे के अंदर कम से कम 3 जगह पर रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था करवाए, और अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बना देंगे और ये जिले भर पे किया जाएगा। हर कस्बे के रिक्शा चालक हमारे आंदोलन में हमारे साथ होंगे। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? कामरेड सब्बन कुरैशी। आप किस पद पे हो? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला उप मंत्री हूँ। तो आपने धरना क्यों करा है? धरना इसलिए दिया है कि यहाँ की जनता की मांग है, जो गरीब जनता है उनकी मांग है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान आए हैं वो नहीं बन रहे हैं और अधिकारी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेकर के
और मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने चीज़ कपड़ा बेच करके उनको 15,000 रुपये दे दिए, उनका मकान बन गया है, उनकी किस्त आ चुकी है। और जिन लोगों के पास खाने के नहाने को नहीं है, उनका ये मकान पास नक्शा नहीं बना रहे हैं, चूना नहीं डाल रहे हैं। उन लोगों की जनता जब हमारे पास इकट्ठी हुई और कुछ लैटरिन जो यहाँ के शौचालय प्रधानमंत्री आवास के योजना के अंतर्गत जो लैटरिनें बन रही थी, उनके भी यहाँ के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा यहाँ के 300 रुपये 500 रुपये ले करके और ऑनलाइन भी करा दी। उनकी आज तक लैटरिनें 100 में 25 की बनी हैं, बाकी 75 की लैटरिनें शौचालय नहीं बने हैं। इसी जनता के अनुरोध पर, इनकी सिफारिश पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महिला फेडरेशन और रक्षा यूनियन, अब जैसे कि ये है रक्षा यूनियन यहाँ बना दी गई है, ये रक्षा यूनियन, और यहाँ की अब से 50 वर्ष पहले बस रोडवेज के बराबरी में वहाँ रक्षा स्टैंड था, यूनियन का ऑफिस था, मगर पुलिस की आंट साँट करके और इन्होंने डग्गा जैसे प्राइवेट बस, डग्गा मार 4 पहियों का वाहन उन्होंने वहाँ खड़ा कर रखा है। और यूनियन वालों को, जो बेचारे रक्षा ड्राइवर हैं, रक्षा गरीब हैं, उनको मारपीट करते हैं। उनको इस नूरपुर में कोई जगह स्थान नहीं मिला। तो लिहाजा ये है, हम ये मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो उनकी तीनों चौराहों पे और रोडवेज पे इन बसों को, डग्गा मारों को हटा करके और इनको जो है स्टैंड में दिया जाए, इनका रक्षा खड़ा करने की सुविधा दी जाए। प्रशासन से नहीं कहा? पुलिस प्रशासन से नहीं कहा, मगर जिलाधिकारी महोदय को हमने 2 तारीख को भी और 17 तारीख को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ये हमारी रक्षा यूनियन की तरफ से हमारा धरना है और हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी मांग पूरी ना होने तक हम ना उठें। मगर अभी हमने जिला अधिकारी से बात करी, उन्होंने के पीए ने बताया कि वो बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एचएम साहब को भेज रहा हूँ। फिर एचएम साहब चांदपुर को हमने बात की, वो बोला कि वे बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ की नूरपुर की जनता रुपया देते देते थक चुकी है, मगर यहाँ के अधिकारियों की सह पर कर्मचारी रुपया लूट रहे हैं। और यहाँ तक के 4 किलो 1 यूनिट पे राशन दिया जाता है। मिट्टी का तेल और चीनी इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार जब से आई है, चीनी और तेल, मिट्टी का तेल तो आज तक मिला ही नहीं किसी को। पिछली सरकारों ने वाकई 1 यूनिट पे 8 किलो चीनी, 5 किलो राशन और 5 लीटर 1 परमिट में तेल देते थे। मगर जब से ये सरकार आई है, यो 25% पूंजीपतियों की सरकार है। कौन सी सरकार? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी 25% पूंजीपतियों की, सरमाएदारों की सरकार है। उनकी कतली पुतली बनी बैठी है। और जो बीच की आवाम है 75% गरीब जनता, उनके विषय में आज तक नहीं सोच पाई है। इसीलिए 4 राज्यों में इन्होंने अपना देख लिया होगा कि इनका बिल्कुल ही सफाया हो गया। और ये राज्य भी ऐसा है जो बाकी है, इनका सफाई होता रहेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ रहे हैं, अधिकारियों को लड़ा रहे हैं, मगर यहाँ की जनता, बीच की जो 75% जनता है, उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं।